पत्रकार वार्ता से पहले उत्तर प्रदेश में जो 8 पुलिस के जवान शहीद हुए हैं उनको भावभीनी श्रद्धांजलि मैं देता हूं और दोषियों को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा, उनको छोड़ा नहीं जाएगा। मित्रों, आज की पत्रकार वार्ता मुख्य रूप से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उनके दूसरे कार्यकाल के प्रथम वर्ष में पार्टी ने विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम किया, उसकी जानकारी, और लॉकडाउन के दौरान माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के निर्देशानुसार पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पूरे देश भर में सेवा का कार्यक्रम किया, उसका प्रस्तुतिकरण माननीय प्रधानमंत्री जी के समक्ष कल होना है, उसकी जानकारी। कोरोना वैश्विक महामारी है, सभी विश्व के देश जो साधन संपन्न है, अमेरिका से लेकर इटली तक सभी इससे त्रस्त हैं, जिनके पास स्वास्थ्य के सभी साधन हैं। प्रधानमंत्री जी ने समय रहते निर्णय लिया, 22 तारीख को जनता कर्फ्यू, 24 को लॉकडाउन की घोषणा। उसके बाद भारत में ही सभी प्रकार के मेडिकल इक्विपमेंट का निर्माण होना शुरू हुआ और उन्हीं के निर्णय के कारण आज देश में कोविड-19 काफ़ी हद तक नियंत्रित में है। मित्रों, जब घोषणा हुई लॉकडाउन की, उस समय सबसे पहले गरीबों के लिए कई स्कीम्स आई। 2014 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि यह सरकार गरीबों के प्रति समर्पित है और समर्पित रहेगी। उसी को ध्यान में रखते हुए 1,70,000 करोड़ की घोषणा हुई। देश के 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज देने की घोषणा हुई। और अभी जो प्रधानमंत्री जी ने उसको गरीबों को मुफ्त अनाज देने की घोषणा जो की है, वह दिवाली, छठ पूजा जो त्यौहार है, नवंबर तक चलती रहेगी। 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज और 1 किलो दाल प्रति माह मिलेगा। हम सब उसका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। डीबीटी के माध्यम से अभी तक 36 करोड़ अकाउंट में 55,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर हो चुका है। इसी के साथ साथ 20 करोड़ महिलाओं के प्रधानमंत्री जनधन अकाउंट में 30 करोड़ रुपए हर महीने 500-500 रुपए दे करके 30 करोड़ रुपए उनके अकाउंट में ट्रांसफर हुआ है। यह माननीय प्रधानमंत्री जी की जो संवेदन उनके प्रति है, सम्मान है, वो दर्शाता है। इसी के साथ साथ 8 करोड़ 19 लाख लोगों को फ्री गैस सिलेंडर वितरित हुआ है, जिससे कि उनको कहीं इधर उधर लकड़ी का व्यवस्था न करना पड़े। 3 करोड़ बुजुर्गों को, विधवा या जो हम दिव्यांग है, उनको मदद दी गई है। 8 करोड़ 17 जो लाख किसान हैं, उनके अकाउंट में 18,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर हुआ है। इसलिए आज गरीब हैं, किसान हैं, सभी प्रधानमंत्री जी को मसीहा के रूप में देखता है। लगातार उनका प्रयास रहता है कि गरीबों को हर प्रकार की सुविधा मिले, चाहे रेहड़ी वाले हो, चाहे पटरी वाले हो, और पूरे देशवासी प्रधानमंत्री जी के इस कदम का जो उन्होंने घोषणा की है, उसका आज अभिनंदन कर रहे हैं, उनका स्वागत कर रहे हैं। इस पूरे, जैसा मैंने बताया कि अभी जो घोषणा किया है, जो नवंबर तक उनको मुफ्त में अनाज मिलेगा, 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज और 1 किलो दाल, 90,000 करोड़ रुपए आएगा। और इससे पहले जैसे मैंने कहा 1,75,000 करोड़ रुपए
पहले ही अनाउंसमेंट हो चुका है। मित्रों, जो प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में यह दूसरा कार्यकाल का प्रथम वर्ष 30 मई को पूरा हुआ। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देशानुसार, उनकी योजना के अनुसार विभिन्न प्रकार के देश में कार्यक्रम हुए। मुख्य रूप से कार्यक्रम करने का प्राथमिकता यह थी कि कोरोना के दौरान लोग सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, इसलिए उनको इस बारे में आगाह करना, उनको जानकारी देना। इसके साथ साथ जो माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कोरोना से पहले, कोविड-19 से पहले जो काम हुए हैं वह ऐतिहासिक कार्य हुए हैं। चाहे प्रभुराम का मंदिर बनने का मार्ग प्रशस्त हुआ हो, ट्रिपल तलाक, उसके साथ साथ 370 धारा समाप्त होना, यह सब काम, CAA, यह सभी कार्य इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों से लिखा जाएगा, उसकी चर्चा। उसके साथ साथ कोविड के दौरान जो आत्मनिर्भर भारत 20 लाख करोड़ रुपए की पैकेज की अनाउंसमेंट हुई है, वह अधिक से अधिक लोगों को जानकारी देना, जिससे लोग अधिक से अधिक लोग लाभ ले सकें। वह वर्चुअल रैली के माध्यम से, वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, घर घर संपर्क करके यह योजना लोगों तक पहुंचाना, लोगों को जानकारी देना, अधिक से अधिक लोग लाभ लें। मैं बताना चाहूँगा कि देश भर में 61 वर्चुअल रैली हुई है, 61 वर्चुअल रैली हुई है, और उन वर्चुअल रैली में 11 करोड़ 49 लाख इतना लोगों ने पार्टिसिपेट किया है। 11 करोड़ 49 लाख लोगों ने वर्चुअल रैली में पार्टिसिपेट किया। और इन रैलियों में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आदरणीय JP नड्डा जी, भारत सरकार के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी, नितिन गडकरी जी, मुख्यमंत्री से सभी लोगों ने इसमें भाग लिया। और पूरे देश भर में जो हम चाहते थे कि कोरोना के दौरान जो कदम उठाए गए उनकी भी जानकारी मिले और जागरूकता भी ले आई जाए, यह पूरे देश भर में आयोजन हुआ। उसी के साथ साथ छोटे छोटे वीडियो कॉन्फ्रेंस, वह वीडियो कॉन्फ्रेंस पूरे देश भर में जो हुए हैं वह 7,549 वीडियो कॉन्फ्रेंस हुए हैं। ग्रास रूट मंडल स्तर पे, जिला स्तर पे यह वीडियो कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ है, जिसमें चर्चा भी हुई, संवाद भी हुआ है। और 18,77,000 लोगों ने इन वीडियो कॉन्फ्रेंस में अलग अलग स्थानों पर भाग लिया। आत्मनिर्भर भारत की जो घोषणा हुई, उसमें रेडी वाले, पटरी वाले से लेकर के MSME सेक्टर के लिए जो ऐलान हुआ, ये अन्य अन्य प्रकार के जो ऐलान हुए हैं उसकी जानकारी उनको मिले। इसे सेगमेंट के अनुसार आत्मनिर्भर भारत में अलग अलग वर्गों से संवाद हुआ और 1457 इस प्रकार के संवाद हुए, जिसमें 1,19,000 लोगों ने भाग लिया। इसी के साथ साथ घर घर संपर्क करना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, लोकल प्रशासन के नियम को पालन करते हुए घर घर लोगों से संपर्क करना, प्रधानमंत्री जी के जो आत्मनिर्भर भारत से संबंधित जो पत्र था उसको घर घर तक पहुंचाना, योजनाओं की जानकारी घर घर तक पहुंचाना, उसके लिए घर घर संपर्क करने की योजना माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो बनाई, उसके माध्यम से 5 करोड़ 41 लाख घरों में संपर्क हो चुका है और संपर्क चल भी रहा है। कार्यकर्ता जाता है, माननीय प्रधानमंत्री जी के पत्र देते हैं, उसके साथ साथ जो योजनाएं, अलग अलग योजनाएं अभी घोषित हुई उनकी भी जानकारी देता है, संवाद भी करता है। उसके साथ साथ आप उनसे निवेदन भी करता है कि आप फेस कवर पहनिए, 2 गज की दूरी मेंटेन करिए, यह सब उसके साथ करता है। इसी के साथ साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस तो 690 पूरे देश भर में हुए हैं। हमारा जो है सेवा करने का प्रथम दायित्व है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि सेवा ही संगठन है। इसे युवा मोर्चा के कार्यकर्ता इस के दौरान अभी जब हम दूसरे कार्यकाल का जो शुरुआत किए, उस पे कार्यक्रमों की शुरुआत किए, जो सैनिटाइजर 80 लाख सैनिटाइजर पूरे देश भर में वितरित हुए, 80 लाख सैनिटाइजर, और लोग फेस कवर पहने,
2,30,00,000 फेस कवर यह पूरे देश भर में अभी यह वितरित हुआ है। सभी कार्यक्रमों में शपथ भी लोगों ने लिया, वोकल फॉर लोकल। जो देश में निर्माण होने वाली वस्तुएं हैं उनका अधिक से अधिक प्रोत्साहित करें, उनको उपयोग करें। इस प्रकार का शपथ का आयोजन भी पूरे देश भर में लोगों ने लिया है, देशवासियों ने हर कार्यक्रम में, कि यह हम लोग जो हमारे देश में निर्मित वस्तुएं हैं उनका उपयोग करेंगे और उसके साथ साथ हम कोरोना की लड़ाई से अवश्य रूप से विजय हासिल करेंगे। इस बात का भी संकल्प सभी देशवासियों ने लिया इन कार्यक्रमों के माध्यम से। सेवा ही संगठन है। मित्रों, हम सबको मालूम है जब लॉकडाउन की घोषणा हुई उसके बाद करोड़ों लोग इधर उधर अपने स्थान पर रुके हुए थे। एकाएक घोषणा के बाद हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। हमारे जो 16 करोड़ से अधिक सदस्य हैं, कार्यकर्ताओं को सेवा के काम में लगना चाहिए। उन्होंने आह्वान किया और समीक्षा भी की दिन प्रतिदिन आदरणीय जेपी नड्डा जी ने। उन्होंने कहा कि फीड द नीडी, लोगों को भोजन कराने का काम करना चाहिए, भोजन वितरण करने का काम करना चाहिए। देखते देखते प्रतिदिन समीक्षा हुई, केंद्र से समीक्षा, प्रदेश से समीक्षा, मंडल में समीक्षा, और कुल 22 करोड़ से अधिक लोगों को भोजन कराने का काम या मोदी आहार के नाम से भोजन वितरण करने का काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया। उसी के साथ फेस कवर, उस समय N95 मास्क देश में बहुत कम थे। इस बात की आह्वान किया गया कि कार्यकर्ता घर में ही फेस कवर बनाना शुरू करें। कई सांसद विधायक अपने घर में फेस कवर बनाने का काम शुरू किए और देखते देखते पूरे देश भर में कार्यकर्ताओं ने फेस कवर बनाने का काम किया और वह 4.5 करोड़ से अधिक फेस कवर का वितरण हुआ। मित्रों, माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से, प्रधानमंत्री जी के निर्देशानुसार कोरोना योद्धा का स्वागत करना, उनका अभिनंदन करना, उनके नाम से प्रस्ताव पारित करना, समाज को उसमें जोड़ना, यह भी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उसमें बढ़ चढ़ कर भाग लिया। और जो बुजुर्ग हैं, असहाय हैं, ऐसे लोग जिनका कोई देखभाल करने वाला नहीं था, उनके लिए कार्यकर्ता 5,41,000 कार्यकर्ता उनकी सेवा के लिए लगाए गए, एक एक व्यक्ति कि वह उनकी सेवा का काम करें। इसी के साथ साथ आरोग्य सेतु को डाउनलोड करवाना, इसमें भी कार्यकर्ता लगे। और तो और इसके जो PM केयर फंड में भी कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़ करके भाग लिया। इसकी पूरी डिटेल विस्तृत प्रेजेंटेशन जो है 4 तारीख को कल 4 बजे माननीय प्रधानमंत्री जी के समक्ष अलग अलग स्थानों पे से प्रदेश के लोग उसका प्रस्तुतिकरण करेंगे, प्रेजेंटेशन करेंगे। टुमारो 4 PM the presentation will be done by all the states। वह प्रेजेंटेशन करेंगे जो सेवा के कार्यक्रम लॉकडाउन के अंतर्गत किए हैं। लाखों लोग उस कार्यक्रम में जुड़ेंगे, प्रदेशों से प्रेजेंटेशन होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी अपने स्थान पर रहेंगे, यहाँ पे हमारे केंद्रीय कार्यालय में भी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी रहेंगे। सभी पार्टी के प्रमुख नेता, चाहे पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी के साथ साथ अन्य भी भारत सरकार के मंत्री उस प्रस्तुतिकरण को देखेंगे, सुनेंगे, भाग लेंगे और माननीय प्रधानमंत्री जी का उसमें मार्गदर्शन होगा। ये पूरा का पूरा कार्यक्रम डिजिटल होगा, अद्भुत कार्यक्रम होगा। यह सबको देखने लायक होगा कि किस प्रकार से कार्यकर्ताओं ने काम किया है। नमो ऐप पे भी इसका पूरा प्रसारण होगा और बीजेपी के भी सभी प्लेटफॉर्म पे इसका प्रसारण होगा। अन्य जो भी डिजिटल प्लेटफॉर्म है उस पे भी इसका प्रसारण होगा और लोग इसको देखेंगे। यही मुझको कहना था मित्रों, आप सबसे, इसीलिए आज मैं यहाँ पे
प्रस्तुत हुआ हूँ। मित्रों, कल के कार्यक्रम में पार्टी की ओर से आपको वर्चुअल तौर पे आमंत्रित करते हुए माननीय अरुण सिंह जी से जो भी प्रश्न हो आप पूछ सकते हैं। अरुण जी, हाँ सर एक सवाल है। प्रधानमंत्री जी आज ले गए हैं जवानों को हौसला अफजाई करने के लिए, इससे चीन को क्या संदेश मिल रहा है और अपोजिशन राहुल गांधी, सोनिया गांधी को क्या संदेश मिल रहा है? देखिए, हम सबको गर्व है कि इस समय जो देश की कमान है वो विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी पे है। उन्होंने कहा भी है कि हम पड़ोसी हैं, उनसे मित्रता चाहते हैं, लेकिन आंख से आंख मिला करके देखते हैं और कोई भारत की ओर कोई जुर्रत इस बात न करे। भारत सक्षम है निपटने में। हम सबको माननीय प्रधानमंत्री जी पे भरोसा है। कांग्रेस और सोनिया गांधी लगातार आरोप लगाते रहे, उस पर भी कुछ कहिए, प्रधानमंत्री ने जवाब दे दिया। देखिए, क्या है कि जब 130 करोड़ देशवासियों का प्रधानमंत्री जी पे भरोसा है और वह सब अब महसूस करते हैं, गर्व करते हैं कि देश का प्रधानमंत्री आज नरेंद्र मोदी जी हैं, तो इसलिए किसी को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अहमद पटेल जी कहते हैं कि प्रियंका गांधी को जो इलेक्शन नोटिस दिया गया है वो पॉलिटिकल वेंडेटा है, उन पर जो ईडी की रेड हो रही है वो भी पॉलिटिकल। देखिए, आज जो भारतीय जनता पार्टी ने सेवा के कार्यक्रम किए हैं और सेवा के कार्यक्रम में मजदूरों की भी बहुत मदद की है। अलग अलग स्थानों पे जाना, उनको वाहनों के माध्यम से चल करके उनको भोजन वितरण करना, इसके साथ साथ और तो और जो पैदल जा रहे थे बहुत जगह फुटवेयर देने का काम किया। यहाँ तक कि जानवर जो होते थे उनके लिए भी अलग अलग व्यवस्था करना, चारा देने का काम करने का काम, बहुत सारे कार्यकर्ता सेवा के कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया है। यही मेरी परंपरा रही है हमारी पार्टी की कि जब भी इस प्रकार के घटनाएं आई हैं, पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़ कर के काम किया, वो अभिनंदन के पात्र हैं। उसके बारे में जो भी आप सवाल करेंगे मैं उसका जरूर जवाब दूंगा। सर, आपने में कार्यक्रम के प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत में यूपी में जो पुलिस वाले मारे गए उनको श्रद्धांजलि दी, लेकिन सर अपराध की जो घटना जिस तरह से बढ़ रही है, सीईओ भी मारे गए, 8 पुलिसकर्मी मारे गए, इसे कैसे देखते हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश में जो अपराधी हैं, बचे कुचे होंगे, उनके हौसले बिल्कुल टूट चुके हैं। वो फ्रस्ट्रेशन में ऐसा काम कर रहे हैं, लेकिन यह योगी सरकार है, किसी को छोड़ेगी नहीं। और सबको मालूम है कि यह उत्तर प्रदेश में जब सपा बसपा की सरकार क्या थी तो उसमें क्या स्थिति थी। अपराधी सत्ता में बैठे थे, या तो कहिए तो सत्ता के लोग ही अपराधी थे, और कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी, उनको छोड़ा नहीं जाएगा। सर, समाजवादी पार्टी ने ट्वीट किया है इसमें, योगी सरकार के जंगल राज में हत्या प्रदेश बना उत्तर प्रदेश। देखिए, वह कुछ भी ट्वीट करें, प्रदेश की जनता जानती है कि सपा की सरकार थी तो क्या स्थिति थी। सपा की सरकार में जो अपराधी थे सत्ता में थे, कहिए तो सत्ता के लोग ही अपराधी थे, यह प्रदेश की जनता जानती है। वो जानते थे कि योगी सरकार और सपा बसपा की सरकारों में क्या अंतर है, लोग जानते हैं। इसलिए इसको अखिलेश यादव के कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रदेश की जनता जानती है। और कोई प्रश्न? प्रियंका गांधी भी कह रही है कि कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गया है यूपी में, जो अपराधी है उनका हौसला बढ़ा हुआ है। और योगी अब वो ठीक है, विपक्ष को तो अपना विपक्ष की भूमिका, विपक्ष के लिए कहने के लिए कुछ कहना ही है उनको, लेकिन वास्तविक धरातल में स्थिति नहीं है। धरातल में यूपी बहुत शांत है और उत्तर प्रदेश में अपराधीकरण बिल्कुल नहीं है। इक्का दुक्का जो फ्रस्ट्रेशन के कारण अपना इधर उधर आपराधिक घटना कर रहे हैं, उसमें सख्ती से योगी सरकार निपट रही है। बिहार में सर तेजस्वी यादव का स्टेटमेंट आया है जिसमें उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि लालू जी ने सामाजिक न्याय नहीं किया, पर उन्होंने ये भी कहा हम उस टाइम बहुत छोटे थे, हमसे कोई भूल हो गई हो तो माफ कर दे, आगे उसे सुधार। देखिए, मेरा कहना है कि कल माननीय प्रधानमंत्री जी का 4 बजे और पूरे देश के कार्यकर्ता अलग अलग देश में हमारे प्रमुख नेता वहाँ पर रहेंगे, कोर कमेटी के लोग रहेंगे, वह प्रेजेंटेशन देंगे प्रधानमंत्री जी को
केंद्र में भी केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य रहेंगे और बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन होगा। किस प्रकार से कार्यकर्ताओं ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सेवा के कार्यक्रमों का अद्भुत कार्यक्रम किया है, उसको में आप देखेंगे तो कई नए प्रकार के सेवा के कार्यक्रम जो कैसे सेवा हो सकती है उसके नए आयाम देखने को आपको मिलेगा। इसीलिए वह कार्यक्रम बहुत अच्छा होगा। वह प्रेजेंटेशन आप लोग भी देखिए तो अच्छा रहेगा। उसके बारे में कोई प्रश्न पूछेंगे तो अवश्य रूप से मैं बताऊंगा। ठीक है, और बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, हो गया हाँ? पीछे का क्या हो गया? हाँ, बस सभी प्रेजेंटेशन वर्चुअल ही होगा। मोबाइल से पीछे से ले लो, वो डिस्टेंस कर लो।